हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज के ऑनलाइन वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूलाधार में बौद्ध धर्म के विषय में देखेंगे कि बौद्ध धर्म की संगीतियाँ कब कब और कहाँ कहाँ पर हुई और बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान हैं उनका उदय कैसे हुआ और उनमें क्या अंतर है। ये मैंने स्लाइड में धर्मचक्र का जिसे एक पहिए से दर्शाया गया है फोटो इंसर्ट किया है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध के प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं भिक्षुओं के आचार व्यवहारों पर विचार करने के लिए अलग अलग समय पर 4 बौद्ध सम्मेलन हुए बौद्ध भिक्षुओं के। इन्हीं को संगीतियाँ कहा गया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन या बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद मगध के शासक अजातशत्रु ने मगध की राजधानी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में व्यवहार पहाड़ियों पर स्थित सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की थी। इस बौद्ध संगीति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे पंचसती भी कहा जाता है। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे एवं आनंद एवं उपाली इस संगीति में धर्म एवं विनय के प्रमाण माने गए। आनंद ने सुत्त पिटक एवं उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो त्रिपिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक यानी टोकरियाँ हैं, जहाँ बाँस की टोकरियों पर ताड़ के पत्तों पर लिख करके इनको प्रारंभ में रखा गया था। 3 हैं पिटक ग्रंथ है, टोकरियों में रखे गए। अलग अलग अपन इनको स्लाइड कह सकते हैं, पत्र कह सकते हैं। तो इनमें से जो 2 पिटक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका जो संकलन है वो आनंद और उपाली ने प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया। द्वितीय बौद्ध संगीति मगध के ही शिशुनाग वंशी राजा कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी वैशाली के बालूकाराम विहार में आयोजित की थी। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो साबा कमीर थे और ये पश्चिमी एवं पूर्वी बौद्ध भिक्षुओं में संघ के नियमों पर मतभेद हो जाने के कारण ये संगीति बुलाई गई थी। पूर्वी बौद्ध भिक्षुओं का जो मुख्य केंद्र था वो वैशाली एवं पाटलिपुत्र था तथा पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र कौशाम्बी एवं अवंती था। तो इनके मध्य मतभेदों को समाप्त करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, मगर इन दोनों के मध्य मतभेद समाप्त नहीं हुए और इस दूसरी बौद्ध संगीति में वैशाली में ही बौद्ध धर्म 2 मतों बौद्ध स्थविर एवं महासांगिक में विभक्त हो गया। स्थविर वह बौद्ध भिक्षु कहलाए जो बुद्ध के समय से चले आ रहे परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले थे और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु वह थे जो कि बुद्ध द्वारा बनाए गए नियमों में कुछ परिवर्तन चाहते थे। यानी हम कह सकते हैं कि स्थविर परंपरागत नियमों को मानने वाले पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे जिनका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया, जबकि महासांगिक परिवर्तनवादी भिक्षुओं का एक समूह था जो कि परंपरागत नियमों में कुछ बदलाव चाहता था। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में पहली बार बौद्ध धर्म 2 मतों में विभक्त हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति मगध के शासक मौर्य सम्राट अशोक ने 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित की थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि ये संगीति 253 या 52 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी, यानी अशोक के शासन के 17वें 18वें वर्ष में आयोजित हुई थी। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीस थे
अशोक ने इस संगीति में संघ भेद को रोकने के लिए कई कड़े नियम बनाए। बौद्ध धर्म का जो साहित्य था वो इस संगीति में निश्चित एवं प्रामाणिक बना दिया गया। मोगलीपुत्र तीस ने इस संगीति में तीसरे पिटक अभिधम पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दर्शन संबंधी प्रश्न निहित है, उसका संकलन किया। तीस ने ही इस संगीति में कथा वस्तु का भी संकलन किया, जो कि अभिधम पिटक के अंतर्गत ही ये ग्रंथ है। इस प्रकार तीसरी संगीति तक त्रिपिटक अस्तित्व में आ गए और इस संगीति के बाद बौद्ध धर्म प्रचारकों को विश्व के अन्य भागों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क ने ही कश्मीर के कुंडल वन में 102 ईस्वी में बुलाई थी। इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस संगीति में महासांगिकों का प्रभाव था और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों हीनयान एवं महायान में परिवर्तित हो गया। महासांगिक जो परिवर्तनवादी थे वो महायानी कहलाए और स्थविरवादी जो परंपरा के नियमों में आस्था रखने वाले थे वो हीनयानी कहलाए। इस संगीति में संस्कृत को भी बौद्ध धर्म की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। वसुमित्र ने, जो कि संगीति के अध्यक्ष भी थे, त्रिपिटकों पर विभाषा शास्त्र नाम से एक भाष्य लिखा, जिसको कनिष्क ने ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। कनिष्क स्वयं महायान बौद्ध मत का समर्थक था। तो इस प्रकार ये चार बौद्ध संगीतियाँ बौद्ध धर्म के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन संगीतियों का आयोजन काल, इनके अध्यक्ष, किन शासकों द्वारा बुलाई गई, किस स्थान पर बुलाई गई और इनके महत्वपूर्ण निर्णय क्या निकले, इन सब पर हमने संक्षिप्त में प्रकाश डाला है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से उपयोगी है। देखते हैं हम बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय थे हीनयान और महायान, चतुर्थ बौद्ध संगीति में ये उभर कर सामने आए और इन दोनों में क्या अंतर है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं क्रमबद्ध और बिंदुओं के द्वारा। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ है उच्च मार्ग। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष मिलता है और उसे स्वयं के मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। जबकि महायान बौद्ध धर्म जो है वो समष्टिवादी धर्म है और इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानता है, उन्हें ईश्वर या देवता का दर्जा नहीं देता है। महायानी जो है बुद्ध को देवता मानते हैं, उन्हें ईश्वर का दर्जा देते हैं। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती है, अपितु बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, स्तूप आदि प्रतीकों की पूजा की जाती थी। जबकि महायानी इन प्रतीकों के साथ साथ ही बुद्ध की मूर्तियों की पूजा भी करते थे, अर्थात मूर्ति पूजक थे। हीनयान का जो आदर्श है वो अहर्त पद प्राप्त करना है, यानी स्वयं ही पूज्य या निर्वाण के योग्य पद प्राप्त करना है। जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व प्राप्त करना है। बोधिसत्व का अर्थ है कि जो व्यक्ति स्वयं की मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का निरंतर प्रयास करता है, वो बोधिसत्व कहा जाता है। हीनयानी केवल स्वयं की मुक्ति का प्रयास करता है और महायानी स्वयं के साथ साथ ही दूसरों की मुक्ति का प्रयास करता है, तो उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। हीनयान के जो अधिकांश ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और महायान के जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।
जैसा कि हमने देखा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत को भी बौद्ध साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही महायान और हीनयान अलग संप्रदाय के रूप में अस्तित्व में आए। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही संस्कृत भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया। हीनयान बाद में दो संप्रदायों वैभाषिक एवं सौत्रांतिक में विभक्त हो गया, और महायान के दो प्रमुख संप्रदाय जो है वो शून्यवाद एवं विज्ञानवाद है। हीनयान त्रिकाय की संकल्पना, जिसमें धर्मकाय, निर्माणकाय एवं संभोगकाय आते हैं, में विश्वास नहीं करता है, जबकि महायान जो है त्रिकाय यानी धर्मकाय, निर्माणकाय एवं संभोगकाय की संकल्पना में विश्वास करता है। हीनयान के जो ग्रंथ है वो कथावस्तु, विशुद्धिमग, अवदान शतक आदि है, और महायान के जो ग्रंथ है वो अष्टशास्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, ललित विस्तर, वज्रछेदिका आदि है। कुमारनाथ, इत्सिंग आदि हीनयानी दार्शनिक रहे हैं, क्योंकि नागार्जुन, असंग, वैनसांग, मैत्रेय, दिग्नाग आदि महायानी दार्शनिक रहे हैं। तो इस प्रकार हमने एक टेबल के माध्यम से, बिंदुओं के माध्यम से हीनयान और महायान में 10 जो अंतर है उनको डिफाइन करने का प्रयास किया गया है। समय के साथ साथ जो परिवर्तन आए अन्य धर्मों के संपर्क में आने से, या कुछ कर्मकांड घुस जाने से, तो वो जो परिवर्तन हुए हैं वो महायानियों या महायान धर्म से संबंधित हैं। और जो कट्टर थे बुद्ध के समय से परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले, तो वो जो लोग थे या वो जो बौद्ध भिक्षु थे वो हीनयानी कहलाए। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म में 4 प्रमुख संगीतियाँ बुलाई गई। 3 संगीतियाँ ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्ष में बुलाई गई, और चौथी संगीति जो है वो इस प्रथम शताब्दी ईस्वी या 102 ईस्वी के लगभग कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बुलाई गई। इन संगीतियों में नए व्यवहार के नियम भिक्षुओं के लिए बने, और बौद्ध धर्म के विभिन्न मतभेदों के ऊपर चर्चा हुई, जिससे बाद में हीनयान और महायान अस्तित्व में आए। जय हिंद।